सब रंगों से है रंगीला। रेखा गौतम साक्षात रूप के जैसे हम हैं आप हैं, इसी प्रकार से जो है इसी जगह में बैठे भगवान का सब यहाँ आते हैं और मंदिर में ऋषि दुर्वासा के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेते ही हम सब आए हैं। तो इस बसंत पंचमी पे कोई खास जैसे यहाँ खास ये होता है कि बसंत पंचमी में दुर्गासा जी का मेला लगता है, उत्सव मनाया जाता है। हाँ, एक साल के अंदर बसंत पंचमी उत्सव जी हाँ मेला होता है। मेला होता है। भगवान का अच्छे से उत्सव मनाते हैं। अच्छे से बसंत के खास भारी रंग में हाँ हाँ, गाएंगे तो बसंत कलर बनाएंगे अच्छे से मनाएंगे। बसंत को तो वैसे वो बसंत सब कलर आप बहुत जानकारी दी हमारे साथियों को। रूप बदलती प्रकृति यूं तो हर ऋतु में अपने नए रूप में ही अच्छी लगती है, किंतु 6 ऋतुओं में ऋतु बसंत जो अनुपम मनभावन दिखती है वह किसी भी मौसम में नहीं दिखती। पुराने पत्ते छोड़कर पतझड़ गुजरता वहीं नई कोपलें फूटनी शुरू हो जाती हैं। पेड़, फूल, बाग, बगीचा सब नए नए रूप में खिले खिले से नजर आते हैं। इन्हें देखकर स्त्री, पुरुष, बाल, बूढ़े, पशु, पक्षी सभी के मन तो खिल जाते हैं। और हो भी क्यों ना, एक तरफ जहाँ समूची धरा नए नए रंग बिरंगे फूलों से सिंगार कर धानी रंग की फरिया और पीले रंग की ओढ़नी ओढ़कर किसी नव यौवना की तरह जब अंगड़ाई लेते हुए इठलाने लगती है, वहीं दूसरी तरफ कामदेव अपने धनुष बाण से, फूलों के बाण से मदमाता मौसम कर देते हैं अपने बाणों के प्रहार से। तब सारी वसुंधरा के साथ सभी प्राणियों के मन ऋतु बसंत की खुमारी में डूबने लगते हैं। भ्रमरों की गुंजन, कोयल की कूक, बौरों के गुच्छों से लदे भीने भीने अमराई की अंगड़ाई, आहा देखते ही बनती है। उफ, उस पर गुनगुनी धूप में, ठंडी हवाओं में बसंत राग से छिड़े साज सबके मन को मदमस्त कर देते हैं और कर देती है पागल हवा, सबको बावला बना देती है आखिर बासंती हवा जो है। तभी तो ऋतुओं का राजा बसंत को कहा गया है, यानी ऋतुराज का आगमन हो चुका है। झूमी अमुआ की डारी, उस पर गाए कोयलिया कारी। झूमी अमुआ की डारी, उस पर गाए कोयलिया कारी। सखी रे मेरा मन हुआ बावला, ऋतु बसंत की आई। सखी रे मेरा मन हुआ बावला, ऋतु बसंत की आई। आप जानते हैं, सब ऋतुओं में जहाँ राजा बसंत को कहा गया है, वहीं रानी बरखा को ऋतुओं की रानी कहा गया है। क्यों? इसलिए कि दोनों के रूप ऐसे मौसम में मनभावन हो जाते हैं जब जहाँ जीवन को संचार और स्फूर्ति की ज़रूरत होती है, तब नए संचार स्फूर्ति मानव व प्रकृति को ये दोनों ऋतु ही देते हैं। माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में अलग अलग रूपों में बसंतोत्सव मनाया जाता है। भारत में पंचमी तिथि को मनाते हैं बसंत पंचमी। इस दिन सुर, स्वर, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के जन्मदिन पर उनके पूजन को विधि विधान से सभी मनाते हैं। वहीं इस दिन पीले वस्त्र धारण कर पीला ही भोजन करने का प्रावधान है। जहाँ तक ब्रज में बसंतोत्सव की बात करें तो यहाँ की बात ही निराली है। बसंत पंचमी पर इस दिन जहाँ ब्रज के मंदिरों में ठाकुर जी को बसंती रंग की पोशाक धारण कराई जाती है, वहीं ठाकुर जी अबीर गुलाल से होली खेलना भक्तों के साथ शुरू कर देते हैं। मंदिरों में अबीर गुलाल उड़ाने के साथ ही होली का डांडा गड़ जाता है और फिर ब्रज में बसंतोत्सव की धूम शुरू हो जाती है। बसंत राग, धमार, फाग, रसिया गायन से तो रंग ऐसा बरसता है कि उस रंग में हर कोई रंग जाना चाहता है। यूं कहें तो ब्रज में बसंत से ही होली शुरू हो जाती है और प्रमुख रूप से लठामार होली,
लड्डू होरी, फूलों की होरी तो जग प्रसिद्ध है। दूर दूर से इसे देखने के लिए देशी विदेशी सभी श्रद्धालु ब्रज में आकर इस अनूठा अनुपम उत्सव का आनंद लेते हैं। बसंत ऋतु ने सभी का मन मोहा है। यही वजह है कि महर्षि वाल्मीकि से लेकर आधुनिक काल के कवियों, लेखकों, उर्दू, हिंदी शायरों ने अपने अपने नज़रिए से बसंत का मन भावन चित्रण किया है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, ऋतु नाम कुसुमाकरः, यानी ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। जहाँ तक ब्रज साहित्य की बात करें तो सूरदास से लेकर पद्माकर आदि कवियों ने वसंत वर्णन किया है। सूर कहते हैं, नव पल्लव वन शोभा एक, बिहरत हरि संग सखी अनेक, कुहू कुहू को किला सुनाई, सुनि सुनि नारी परम हर्षाई, बार बार सो हरिहि सुनावत, ऋतु बसंत आयो समुझावत, फाग चरित रस साध हमारे, खेलई सब मिली संग तुम्हारे, सुनि सुनि सूर। बसंत में सभी ब्रजवासी ब्रजबालाएं मगराए जाएं, तभी तो पद्माकर भी उनकी लेखनी क्या चित्रित करती है कि कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में किलकंत है, कहें पद्माकर परागन में, पौनहु में, पानन में, पीक में, पलासन पंगत है, द्वार में, दिसान में, दूनी में, देश देशन में, देखियो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है, बीथिन में, ब्रज में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। तो आप बस हमसे जुड़े रहें। बसंतोत्सव में श्रृंखलाबद्ध होने वाले उत्सवों की धूम में आप हमारे साथ आनंद लेते रहेंगे। समय समय पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ब्रज में होने वाले उत्सवों के सुंदर पलों को। फिलहाल तो आज बसंत पंचमी पर मथुरा में यमुना पार ऋषि दुर्वासा के दर्शन कीजिए हमारे साथ। यहाँ बसंत पर हर साल मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें ब्रजवासी सुबह से ही ऋषि दुर्वासा के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं मंदिर के आसपास लगे मेले का भी आनंद लेते हैं। तो है ना आनंद ही आनंद। आखिर ब्रज में मन भावन ऋतुराज बसंत में आपके सबके हृदयों में छाजू गए हैं। तभी तो मन कह उठता है, छोड़ दुनिया के रंजो गम, जीवन को रंगे नए रंग, कुछ तुम भी मुस्काओ हमारे संग, देखो सामने आया बसंत। नूतनता के नए राग खेल उठता फिर नवल प्रभात, सजी संवरी वसुंधरा के रंग, जाने कितने रंग, देखो सामने आया बसंत। को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। सदा रहे बसंत खुशियों के साथ, बीते आपके दिन और रात, जीवन में फिर से खिले नए रंग, आंगन आंगन झूमे बसंत। नमस्कार।